इधर ईरान के खिलाफ की यूएस की तैयारी को लेकर एक बड़ी खबर है। ईरान पर सीमित हमलों के विकल्प पर विचार कर रहे हैं, ये ट्रंप का कहना है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यूएस अधिकारियों के हवाले से ये दावा किया। पश्चिमी एशिया में जारी तनाव के बीच ईरान ने भी अपनी तैयारी पुख्ता होने का दावा किया है। अमेरिका और इजराइल के हमलों से कैसे निपटना है, इसके लिए आईआरजीसी का प्लान रेडी है। 40 दिनों तक चली जंग के बाद ईरान के हौसले किस तरह से बढ़े हुए हैं और काउंटर अटैक के लिए उसकी रणनीति क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। पीस टॉक फेल, अ वॉर फुल स्केल। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान का काउंटर प्लान। पश्चिम एशिया में फिर छिड़ेगा बारूदी महासंग्राम। समंदर से आसमान तक तबाही का पैगाम। आईआरजीसी की तैयारी, तबाही के सबसे खतरनाक राउंड की बारी। मिडिल ईस्ट में युद्ध विराम के बीच विनाशकारी बारूदी तूफान की आहट होने लगी है। हॉर्मुज को लेकर तनाव जारी है। अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं। अमेरिका ने हॉर्मुज को सील करने के लिए ऑपरेशन का ऐलान किया है, तो ईरान भी पीछे नहीं है। U.S. Navy warship 121. This is Sepah Navy Station. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. ईरान ने एक वीडियो जारी कर अपनी तैयारियों की झलक दिखा दी है। इससे दोनों देशों के बीच तनाव और गहरा गया है। ईरान के कई दूतावास ने इस फुटेज को जारी किया है। इसमें आईआरजीसी का एक कमांडर अमेरिकी नेवी के युद्धपोत को अपना रास्ता बदलने के लिए कह रहा है। इसमें कई बार चेतावनी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ईरान ने पूरे एरिया में युद्धपोतों को 10 किलोमीटर की दूरी बनाए रखने का निर्देश भी दिया है। ऐसा न करने पर गोली चलाने की बात भी कही गई है। Attention all vessels, attention all vessels, attention all vessels in Oman Sea. Because I'm ready to open fire on them without any warning. ईरान सिर्फ समंदर में ही नहीं बल्कि जमीन पर भी अपनी जंगी तैयारी पूरी करने का दावा कर रहा है। ईरान पहले ही कह चुका है कि 40 दिन की जंग के बाद भी उसकी मिसाइल और ड्रोन पावर को पूरी तरह तबाह करने में अमेरिका नाकाम रहा। ऐसे में अमेरिकी अधिकारियों को आशंका है कि ईरान रूस जैसे सहयोगियों से नई तकनीक या हथियार हासिल कर सकता है, यानी उसकी हमलावर क्षमता पूरी तरह खत्म नहीं मानी जा सकती। रिपोर्ट के मुताबिक जंग से पहले ईरान के पास करीब 2500 मध्यम दूरी की मिसाइलें थीं। अब भी उसके पास 1000 से ज्यादा ऐसी मिसाइलें बची होने का अनुमान है। ईरान की बची हुई मिसाइल ताकत दुश्मन के लिए बहुत बड़ा खतरा है, यानी बंदूक भले शांत हो लेकिन जमीन के नीचे छिपी मिसाइलें अब भी इस संघर्ष का सबसे बड़ा अनसुलझा खतरा बनी हुई हैं।
कुल मिलाकर अपने हथियारों के जखीरे में ईरान न सिर्फ अमेरिकी बेस को निशाना बना सकता है, बल्कि खाड़ी के तमाम देशों के अहम ठिकाने तबाह कर सकता है। अमेरिका की राजनीति में भी ईरान के इसी रुख की खूब चर्चा हो रही है। साथ ही ट्रंप की नीतियों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। जंग छिड़ने की आशंका इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि अमेरिका अपने मकसद में पूरी तरह नाकाम रहा है। जिस मकसद से उसने ईरान पर हमले किए उनमें से ज्यादातर अधूरे हैं। पीस टॉक के दौरान भी अमेरिका ने जो शर्तें रखी उसमें साफ किया गया कि ईरान पूरी तरह यूरेनियम एनरिचमेंट बंद करे, अपने प्रमुख परमाणु ठिकानों को खत्म करे, प्रॉक्सी गुट जैसे हमास, हिजबुल्लाह और हुती विद्रोहियों को समर्थन देना बंद करे। साथ ही अमेरिका चाहता है कि हॉर्मुज पूरी तरह खुला रहे और किसी तरह का टोल न लगाया जाए। वहीं ईरान ने इन सभी मांगों को खारिज कर दिया है। तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि बातचीत इंच भर दूर थी, लेकिन अमेरिका ने आखिरी समय में शर्तें बदल दी और दबाव की रणनीति अपनाई। इसके साथ ही ईरान अब लगातार दावा कर रहा है कि वो पीछे नहीं हटेगा। IRGC ने साफ किया है कि हम अपने हथियार नहीं छोड़ सकते। 40 दिन के युद्ध के दौरान हमने दिखाया कि हम मजबूत और दृढ़ हैं। हम ज्यादा समय तक, यहाँ तक कि 40 महीने तक भी लड़ते रह सकते हैं। IRGC के इस रुख से साफ है कि पश्चिम एशिया अभी भी बारूद के ढेर पर है। अमेरिका ने अगर हमला किया तो ईरान भी पूरी ताकत से पलटवार करेगा। मतलब जंग छिड़ना तय है। अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ था। ईरान हॉर्मुज खोलने पर राजी हो गया था, मगर अब हालात बुरी तरह बदल चुके हैं। बातचीत फेल होने के बाद तनाव इस कदर बढ़ गया है कि किसी भी वक्त बमबारी हो सकती है। यही वजह है कि पूरी दुनिया की निगाहें एक बार फिर मिडिल ईस्ट पर टिक गई। सवाल यही है कि इस बार अगर युद्ध छिड़ा तो इसके नतीजे कितने घातक होंगे और इसकी चपेट में कौन कौन आएगा। टीम न्यूज़ नेशन। इधर ईरान के खिलाफ की यूएस की तैयारी को लेकर एक बड़ी खबर है। ईरान पर सीमित हमलों के विकल्प पर विचार कर रहे हैं, ये ट्रंप का कहना है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यूएस अधिकारियों के हवाले से ये दावा किया।